जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, संवरते, निखरते, बदलते, आगे बढ़ते, दमकते राजस्थान की गौरवशाली राजधानी जयपुर में आप सभी का मैं श्वेता मिश्रा बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के एजुकेशन समिट 2024 सीजन 6 में। शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। शिक्षा ही संसार में हमें श्रेष्ठ बनाती है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं होती, बल्कि मानसिक तौर पर विकास भी हमें सफलता की ओर आगे लेकर चलता है। और एक कहावत भी कही गई है कि हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, असली ज्ञानी वही है जिसे अपने अभिमान का ज्ञान होता है। शिक्षा कभी भी किसी इंसान को अभिमान करना नहीं सिखाती, बल्कि स्वाभिमानी बनाती है। सही शिक्षा इंसान के बेहतर भविष्य का निर्माण करती है और बेहद ज़रूरी है वक्त वक्त पर शिक्षा पर संवाद का होना, क्योंकि बात ज़रूरी है, संवाद जरूरी है। बेहद खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी और जोरदार तालियों के साथ आप भी स्वागत कीजिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। और मैं सर आपसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं। साथ ही चैनल CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी से भी मैं आग्रह करूंगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एडिटर श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ ही UEM जयपुर से मैं प्रोफेसर बिसुजॉय चैटर्जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और साथ ही श्री वेदांत गर्ग जी से भी मैं चाहूँगी कि वो आएँ और मंच पर हमें ज्वाइन करें जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। और बेहद अहम है विशाल माथुर जी। विशाल माथुर जी से भी मैं आग्रह करूँगी कि वो भी आएँ और हमें ज्वाइन करें। और मैं आग्रह करूंगी हमारे CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी से कि वो बुके भेजकर स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। जोरदार तालियां। देखिए, तालियों में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर बहुत है, खासतौर से स्टूडेंट्स में, और वो आप दिखाइए यहाँ पर। मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर बिसुजॉय चैटर्जी जी से कि वो भी बुके भेजकर हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी CM सर का स्वागत करें। मैं वेदांत गर्ग जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो हमारे डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत बुके भेजकर करें। कमला पोद्दार जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी बुके भेजकर स्वागत करें। मैं जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी से कहूंगी कि वो भी बुके भेजकर पवन अरोड़ा सर का स्वागत करें, क्योंकि ये उनका विजन है, उनका गाइडेंस है, जिस तरह से हम ये कार्यक्रम हर साल सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहें और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम करते हैं। अहम होता है जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं स्मृति चिन्ह, और ये खास मौका है, खास तौर से स्मृति चिन्ह प्रथम आराध्य श्री गणेश जी की ये प्रतिमा डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए CEO एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया श्री पवन अरोड़ा जी का। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन समिट के 6 सीज़न में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो एक कार्यक्रम रखा गया है वो वास्तव में एक सार्थक कार्यक्रम है, कोई औपचारिकता नहीं है, और इसकी सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 6ठा वर्ष है, लगातार हम इसका आयोजन करते रहे हैं और ये इसका 6वां संस्करण है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, शिक्षण संस्थानों की, आने वाली नई शिक्षा नीति की, तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है या जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है, वो इस सारी शिक्षा नीति या शिक्षण संस्थानों का जो केंद्र बिंदु है, जो उसकी धुरी है, जो उसका लाभार्थी है, वो है स्टूडेंट। जो ये होनहार बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे संस्थान की चिंता बाद में आती है, मुझे संस्थान के
बहबूदी या कहिए उसका विकास कैसे होगा या उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी चिंता बाद में आती है। पहले मुझे केंद्र बिंदु में ये बच्चे दिखाई पड़ते हैं। स्कूल बच्चों को अच्छी कंसल्टेंसी दे सकें, अच्छे साइकोलॉजिकल एनालिस्ट बुला सकें और उनकी क्षमताओं का एक आकलन स्कूल के स्तर पे कर सकें और उनको भली प्रकार गाइड कर सकें कि उनके लिए क्या कोर्स अच्छा है, क्या कोर्स अच्छा नहीं है। आज देखने में आता है कि बच्चा सुबह 6 बजे पहले उठ के एक कोचिंग क्लास में जाता है, फिर अपने स्कूल में जाता है, फिर वहाँ से लौट करके मुश्किल से अपना खाना वाना खा करके फिर वापस शाम की कोचिंग के लिए वापस रवाना होता है। तो केवल इसमें अंतर इतना ही तो है कि हम उसको स्कूल में वो वातावरण या वो शैक्षिक स्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ता है। अगर हम स्कूल में उसको वो सब कुछ दे दें तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम अगर प्लेसमेंट में बच्चों को अवसर दे रहे हैं, अगर कंपनीज को हम इन्वाइट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए बच्चों पे और बच्चों को एक उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। उनको एक अपनी छूट होनी चाहिए कि अगर तुमको अपनी चाहत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से प्लेसमेंट मिलता है तो आप जरूर लीजिए, पर कोई दबाव नहीं है। 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल का आज़ाद भारत किस तरह का होना चाहिए उसकी परिकल्पना हम आज कर रहे हैं और शिक्षा उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि सभी लोग शिक्षित होंगे, साक्षर नहीं शिक्षित होंगे, अगर सभी लोग आमतौर पे साक्षरता और शिक्षा को जो है वो गलत समझ लिया जाता है या गलतफहमी हो जाती है उसमें। साक्षरता का मतलब है आपको केवल अ ब स पढ़ना आना चाहिए और साइन करने आना चाहिए तो आप साक्षर हो जाते हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। जब हम 2047 को टारगेट कर रहे हैं तो हमको सभी को शिक्षित करना है और राजस्थान का शिक्षा का स्तर आपसे छुपा हुआ नहीं है। 62% शिक्षा का स्तर है और महिलाओं की शिक्षा देखेंगे तो 52% है। खासतौर पर बयानी ग्रुप बैठे हैं, कमला जी बैठी हैं, तो मुझे ये कहने का मन होता है कि वास्तव में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस फोरम पे बैठ करके जिस जिम्मेदारी के साथ हम आज यहाँ बातें कर रहे हैं, इस एंडेवर को हम कायम रखेंगे, अपने इस जुझारूपन को हम कायम रखेंगे और निश्चित तौर पे जो आने वाले कल का भारत है, जो 2047 का भारत है, वो आज से कहीं बेहतर होगा और हम वास्तव में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने व्यस्त समय से और यात्राओं के बीच में से, अभी आप अपने घर नहीं गए हैं, पिछले 5 दिन की यात्रा के बाद आप लौट रहे हैं, तो इतने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला और मैं चाहूँगा कि आप जब अपना उद्बोधन देंगे तो उसमें ज़रूर कोई अच्छा मार्गदर्शन भी हम सबको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आज इस एजुकेशन समिट में सामने विराजमान सभी शिक्षाविद और शिक्षा प्राप्त करने वाले और इन बच्चों की को दिशा और इनका भविष्य तय करने वाले अनेक संस्थाओं के डायरेक्टर और मंच पर विराजमान इस फर्स्ट इंडिया के सम्मानीय पवन अरोड़ा जी और आपका फर्स्ट इंडिया का पूरा परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस राजस्थान राज्य के लिए आपने अपने इस चैनल के माध्यम से एक गांव और शहरों की दूरी कम करते हुए अनेक खबरें उन तक पहुंचाते हो और सही और सटीक खबर पहुंचाने का आप काम करते हैं। इसके लिए मैं आपके पूरे परिवार को, फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि पवन अरोड़ा जी, आप प्रशासनिक काम भी आपने इस गवर्नमेंट में रह के किए, जिनमें भी आपके अच्छे नवाचारों से उसे डिपार्टमेंट को गति देने का आपने काम किया। निश्चित रूप से वही आपकी प्रतिभा और वही आपका अनुभव इस फर्स्ट इंडिया परिवार में देखने को मिल रहा है। क्या हमारी इस देश की शिक्षा विश्व से कमजोर है? मैं नहीं मानता कि कमजोर है, लेकिन इस शिक्षा को निखारने का हम काम करें। अगर हमारा बच्चा यहाँ एजुकेशन प्राप्त करके
अगर विदेश में जाके पैसे कमाने के लिए नौकरी करने लग गया तो हमारे इस देश के उत्थान के लिए और जो 2047 का सम्माननीय मोदी जी का जो सपना है, उस सपना को साकार करने में उसकी कमी रहेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप रिसर्च करने भेजिए, आप पढ़ाई करने जरूर जाइए, हर चीज़ का रिसर्च करने के लिए आप बच्चों को भेजिए, लेकिन जो नौकरी का जो समय है, जो वो उसकी अवस्था है, उस अवस्था को अगर हम विकास की दृष्टि से उन देशों के लिए लगा देते हैं और बाद में वो एक समय निकलने के बाद अगर आप या पैसा कमाकर भी आप आओ तो वो आपकी उम्र नहीं रहती कि आप इस देश को योगदान दे सके। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे बच्चे इतने होनहार है, इतनी क्वालिटी है, इतनी प्रतिभा इनमें, इस प्रतिभा को संवार कर इनको आगे बढ़ाएं और इस देश के विकास के लिए हम अपना योगदान और अपनी भागीदारी समझें। एक अच्छी शिक्षा देने का हमारा परम कर्तव्य है। इसको हम पैसा कमाने का माध्यम नहीं समझ के हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, हम लोग इनके भविष्य को निखारने के लिए, इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हम हमारी संस्था का पूर्ण योगदान हमारे इन देश के, हमारे इन राज्य के बच्चों पे हम लगाएं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और इसे फर्स्ट इंडिया परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाकर जो मान और सम्मान दिया और एक शिक्षा के माध्यम से इसे एजुकेटेड शिक्षाविद लोगों को यहाँ पर बुलाकर एक समिट करवाई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिस चर्चा और जिस संवाद के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इस सेशन में बेहद महत्वपूर्ण है जब हम करियर को लेकर बात करते हैं, क्योंकि छात्र जो पढ़ता है, जिस सब्जेक्ट को चुनता है, उसे लेकर वो पढ़ाई करता है, तो उसके सामने लक्ष्य एक रहता है कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट करूँ तो मेरा कैंपस सिलेक्शन हो, मुझे अच्छी जगह जॉब मिले और मेरा फ्यूचर सेट हो जाए, करियर सेट हो जाए। मेरे पास में इस वक्त 5 पैनलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पे। आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद मैडम कमला पोद्दार जी। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, 1986 में आई थी, उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 1992 में, और फिर एक ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि हमारे देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनको ये यकीन है कि अगर देश ने तरक्की करनी है तो तरक्की करने का रास्ता जो है वो एजुकेशन से ही जाता है। रिसेंटली जो ये पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी में फैशन डिज़ाइनिंग को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो माय क्वेश्चन इज़, हाउ डू यू टेक इट? व्हाट आर द पॉजिटिव्स दैट यू डिराइव आउट ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद, of course, let it be a special reference to fashion designing, because this is something which is in thing nowadays and this is quite an exciting thing. So my question is there going to be a fillip or impetus to the future of fashion designing? And if that is so, then what do you see the future of fashion designing? फैशन ग्लैमर नहीं है, फैशन एक बहुत सीरियस करियर है जिसको खाली फैशन नहीं बोलेंगे हम, इसको डिज़ाइन फील्ड बोलेंगे। इट्स चैलेंजिंग करियर एंड वेरी गुड फ्यूचर। और अब तो इस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्लोगन है कि फार्म टू फॉरेन, जब मोदी जी ने एक स्लोगन दिया फार्म टू फॉरेन, जी सो आप सोच सकते हैं कि फार्म टू फॉरेन और खादी इज फैशन, अब फैशन इज खादी। थैंक यू वेरी मच। Now I move on to the second panelist, Dr. Mukesh Arora ji, head of I beg your pardon, head of faculty affairs in SKIT. Autonomous institutions जो हैं वो regular institutions से किस तरह से different हैं? और अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं आपके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहता हूँ, मुझे क्या एडवांटेजेस हैं और आपको क्या एडवांटेजेस हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये यूएसपी है SKIT की, डिसिप्लिन ऑफ फैकल्टी, डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन ऑफ आवर एलुमनस। तो इसी डिसिप्लिन के बेस में हम लगातार 7 साल से नंबर 1 है RTO की QAI रैंकिंग में। एक्चुअली ऑटोनॉमी देखने में बड़ी फैंसी लगती है कि
ले लेते हैं और सिलेबस अपनी मर्जी से बना लेंगे। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन द फैंसी वर्ड। हमें ये बेनिफिट मिला है या एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सिलेबस या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम हमें मिला है, जिससे जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का गैप था वो फुलफिल हो रहा है। दूसरा, इंडस्ट्री एक्सपोजर इनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स हमारे यहाँ से तैयार होंगे। तीसरा, हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मेजर माइनर सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंटर ब्रांच वो स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो वो CS के कुछ सब्जेक्ट्स ले पाएगा, वो उतना क्रेडिट यदि कवर करेगा तो उसको मेजर प्लस माइनर की डिग्री मिलेगी। ये आने वाले टाइम में ये बेनिफिट्स रहेंगे। और आप हर साल एक नई टैगलाइन लेके आते हैं जो कि हर इंसान के अंदर, हम तो चलो ठीक है फैकल्टी मेंबर्स हैं, बट हमें भी बहुत रोमांच होता है और हम वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द न्यू एकेडमिक सेशन कि इस बार बियानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की नई टैगलाइन क्या होने वाली है। हमेशा एक्साइटमेंट रहता है एज अ टीचर फॉर मी। सो इस बार जो एक नई टैगलाइन सुनने में आ रही है वो आ रही है, नौकरी लेना नहीं, अब नौकरी देना है। तो इस बारे में बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की क्या सोच है? देखिए कि हर इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा जमाना बदलता है जब सोच बदलती है। जब बिल्डिंग बदलती है तब जमाना नहीं बदलता, जमाना बदलता है जब सोच बदलती है। हमने एजुकेशन में वो 3 इडियट मूवी वाली सोच बना रखी है। हम वास्तव में इडियट्स बना रहे हैं। हम सब लोग क्रेमिंग करवा रहे हैं, हम सब लोग सिलेबस करवा रहे हैं, हम सब लोग किताबें पढ़ा रहे हैं, और जो फैकल्टी मेंबर है वो भी वो किताबें पढ़े थे, वो भी वही किताबें पढ़ा रहे हैं। वो किताबें 50 साल पुरानी हो गई, परिस्थिति बदलती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में हमारे को हिंदुस्तान को अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बनानी है तो नौकरी लेने की मानसिकता को बदलना पड़ेगा और नौकरी देने की मानसिकता को बनाना पड़ेगा। नौकरी देने की मानसिकता को बजाना पड़ेगा। और वास्तव में अगर एक शानदार जिंदगी जीनी है तो खतरे उठाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, खतरे मोल लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है उसी से इंसान का विकास भी होता है। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इस पुरानी मानसिकता को हटाया जाए और नौकरी लेने की नहीं, नौकरी देने की। मैं 100 लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं 1000 लोगों को नौकरियां दूंगा। अगर ये जज्बा अगर युवाओं के अंदर तैयार हो गया तो कहाँ फिर बेरोजगारी रहने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये पूर्ण स्वतंत्रता युवाओं को देना चाहता हूँ और लगता है कि इसके लिए सही रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस साल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत मॉड्यूल बनाए, हमारा बहुत रिसर्च वर्क चल रहा है। इस बार स्टार्टअप के लिए हमने प्लान लेकर आ रहे हैं, हम उसको बनाते जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा लोग हैं इनकी सोच निश्चित रूप से बदलेगी। Let's move on to our fourth panelist, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि डायरेक्टर हैं रावत एजुकेशन ग्रुप के, और पिछले 41 साल से आप एजुकेशन के फील्ड में नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। मेरा एक आपसे बहुत क्विक क्वेश्चन है, मुझे अपनी सफलता का राज बताइए। शायद आपके लिए आसान होएगा बट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। Educating the mind without educating the heart is no education at all. Rawat Educational Group is the perfect place where we educate heart along with mind. रावत एजुकेशनल ग्रुप का जो एक शानदार सफर रहा है 41 वर्षों का, इसका मेन बेसिक उद्देश्य मॉरल वैल्यूज बच्चों को देना। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड होनी चाहिए, वो रावत एजुकेशनल ग्रुप दे रहा है। और जैसा कि आपने कहा मेरी सक्सेस का राज, आई हैव रिसीव्ड 250 अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। आई हैव रिसीव्ड प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस, CM, गवर्नर एंड मैनी मोर। इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है मेरे, वो है मेरे माता पिता का, वो है मेरी स्टाफ का, उन समस्त कर्मठ टीम का जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और आगे बढ़ने का हौसला दिया है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। फॉरेन एजुकेशन एक महंगा फैसला है जी। क्या ये मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर है? एक्चुअली क्या है, वी हैव 2 टाइप ऑफ सोसाइटी। एक वो है कि जिनके पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा है और ठीक है, उनका उन्होंने एक विजन देखा है कि यार मेरे बच्चा बाहर जाएगा और बाहर जाके वो कोई डिग्री करके आए, मास्टर्स करके आए, इंडिया में आए, अपने बिजनेस को रन करे, तो उनका एक अलग गोल है।
और उसके बिहाफ पे वो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं। अभी क्या है, मैं ये चाहता हूँ, जैसे हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, है ना, हम लोग अलग अलग जो लोगों की बात करते हैं जिनके आदर्श हम लोग फॉलो करते हैं, तो उनमें एक बात कॉमन कही गई है कि पूरा विश्व अपना परिवार है। और मैं आज मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम ये है कि एक्चुअली बच्चों, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेस है, तो उसको कोई समझना नहीं चाहता स्ट्रेस क्यों है, वो नशे में क्यों जाने चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे जो कल्चरल्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जैसे हमने पेरेंट्स से सीखा है, इंस्टीट्यूशंस हमें सिखाते हैं, फिर भी हम लोग बच्चों को रोक नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह के स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो फियर है ना, वो है उनके करियर से रिलेटेड, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड। सर, दिस इज फियर ऑफ फेलियर हाँ, दैट आप सही बोल पुशेस रहे हैं, देम टुवर्ड्स डिप्रेशन। बिल्कुल। ये सो फियर ऑफ फेलियर को किस तरह से हम प्लक आउट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, और मेरे ख्याल से इसकी नींव जो है वो स्कूल से ही पढ़नी शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि फीड योर फोकस एंड स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। आपके अंदर एक मादा होना चाहिए कि अगर आप 7 बार गिरे तो 8वीं बार आप फिर उठने के लिए तैयार हों। अगर इस सोच के साथ में हम अपने युवा को शिक्षित करेंगे, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जबकि भारतवर्ष जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्ड और डेवलप्ड नेशन होएगा। आज हम जो स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए बच्चे बाहर से क्या दे रहे हैं। अगर 9 लाख करोड़ रुपए बच्चों ने दिया है, अगर ये डेटा डबल हो जाए, अगर ये 3 गुना हो जाए, जैसे हमारे यहाँ जो अभी जीएसटी का कलेक्शन है वो लगभग 1.5 लाख और 1.7 के आसपास है, जो मंथली कलेक्शन है हमारा जीएसटी कलेक्शन, जो गवर्नमेंट को टैक्स आता है। सोच के देखिए, उसके सिमिलर डेटा जो लोग हमारे देश के जो लोग हैं, जो हमारे देश को प्यार करते हैं, वो बाहर से पैसा कमाते हैं और हमारे यहाँ इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भेजते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है, अगर हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, हमारे देश को ताकतवर बनाना है, तो दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर जाएं और वहाँ के टेक्नोलॉजी को समझें, जो इनोवेशन हो रहे हैं उनको समझें। तो बाहर ग्लोबली बच्चों को कनेक्ट करने के लिए बाहर जाने से, स्टडी करने से बहुत सारे एडवांटेज। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये पैनल डिस्कशन अब हम इसको विराम देते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस as esteemed panelists, and thanks to the audience also for being such a wonderful listeners. Thank you very much. Thanks a lot. उच्च शिक्षा की हम बात करते हैं और तमाम शिक्षाविद हमारे बीच में मौजूद हैं। ये अवार्ड्स भी अलग अलग कैटेगरी के हैं और उसकी मैं शुरुआत करूं। सबसे जो पहला अवार्ड है, अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और ये अवार्ड जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर बिस्वजॉय चैटर्जी, वाइस चांसलर, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग हैमिल्टन, प्रोफेसर UEM जयपुर, प्रोफेसर सम्राट साहा, असिस्टेंट प्रोफेसर UEM जयपुर, प्रोफेसर रविंद्र मंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर UEM जयपुर। और मैं चाहूंगी कि क्योंकि ये पूरी UEM की फैमिली है, बेहद अहम चेहरे हैं। नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और ये अवार्ड जाता है जयोति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस अवार्ड के लिए मिस्टर वेदांत गर्ग को, एडवाइजर एंड CEO। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन न्यू कोर्सेज एंड प्लेसमेंट, and this award goes to Vivekanand Global University VGU Jaipur। आमंत्रित करना चाहूंगी धीरज शर्मा जी को, डायरेक्टर एडमिशन फ्रॉम VGU। धीरज शर्मा जी। नेक्स्ट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन, and this award goes to Swami Keshwanand Institute of Technology and Management and Gramothan SKIT जयपुर। और आमंत्रित करना चाहूंगी इस अवार्ड के लिए डॉक्टर मुकेश अरोरा जी, हेड फैकल्टी अफेयर्स,
डॉक्टर अंबर श्रीवास्तव जी, रोहित मुखर्जी जी, मेहुल मुखर्जी जी। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन। जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए। अवार्ड फॉर यूनिवर्सिटी विथ एकेडमिक एक्सीलेंस एंड दिस अवार्ड गोज टू मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रविकांत गुप्ता जी को, डायरेक्टर एडमिशन, कि वो मंच पर आए। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर कॉलेज फॉर एक्सीलेंस इन डिजाइन एंड दिस अवार्ड गोज टू NIFT ग्लोबल जयपुर। आमंत्रित करना चाहूंगी मैं मिस कमला पोद्दार जी को, चेयरपर्सन, मिस्टर अभिषेक पोद्दार एंड मोना पोद्दार इस अवार्ड को ग्रहण करें। जोरदार तालियां। Next award, award for excellence in startup training and value education, and this award goes to Biani Group of Colleges, Jaipur. डॉक्टर संजय बियानी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप, कि वो मंच पर आए और ये बेहद अहम अवार्ड ग्रहण करें। और अवार्ड्स की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल, कॉलेज एंड कोचिंग एजुकेशन, एंड दिस अवार्ड गोज टू प्रिंस एडुहब सीकर। आमंत्रित करना चाहूंगी मैं मिस्टर निरुपम सुंदा जी को, मैनेजमेंट मेंबर, मिस्टर निरुपम सुंदा जी। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड क्रूज मैनेजमेंट, एंड दिस अवार्ड गोज टू ऑरिक वर्क। आमंत्रित करना चाहूंगी मैं डायरेक्टर मिस्टर मनोज कुमावत जी को। Next award, award for excellence in global education, and this award goes to IRS Immigration and Abroad Studies। और इस अवार्ड को लेने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर सुभाष यादव, धर्मेश सिंह, अवनिका एंड रूपल। जोरदार तालियों के साथ आप भी उत्साहवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि यह अवार्ड मिलना आसान नहीं होता। नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ जोधपुर, एंड दिस अवार्ड गोज टू लकी इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रिंसिपल मिस दिव्या चौधरी जी को इस अवार्ड के लिए। जोरदार तालियां। नेक्स्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, एंड दिस अवार्ड गोज टू रावत एजुकेशनल ग्रुप जयपुर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर नरेंद्र सिंह रावत, डायरेक्टर, हेमेंद्र सिंह रावत, BS रावत, चेयरमैन। आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं इस अवार्ड के लिए। जोरदार तालियां। नेक्स्ट अवार्ड है होटल क्लार्क सामेर के लिए। थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल सपोर्ट, जिनकी मदद की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से आज ये कार्यक्रम सफल हो सका है, संपन्न हो सका है, और वो बिना साथ के शायद पॉसिबल नहीं था। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मॉडरेटर्स को भी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी एंड डॉक्टर संजीव के माथुर जी। बहुत शुक्रिया सर, बेहद ही अहम ये सत्र और वो डिस्कशन रहा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया श्री विशाल माथुर जी को। मैं फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, सम्मानित मंच एवं सभी शिक्षाविदों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ में उन सभी स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। हमारे फर्स्ट इंडिया के CEO और मैनेजिंग एडिटर श्री पवन अरोड़ा सर के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस सफल इवेंट का आयोजन हुआ, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सर के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फर्स्ट इंडिया आगे भी इसी तरीके के आयोजनों का करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।